कर दिया। तो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया था और फिर लास्ट में मैंने ये बोला था उस वीडियो में कि नेक्स्ट जो वीडियो मेरा बनेगा वो इसी पे बनेगा कि क्या कारण है, रीजन क्या है कि इंडियन जो पॉलिसी है टोटली डिजास्टर हो चुकी है। विदेशी नीति जिसको बोलते हैं हिंदी में, टोटली डिजास्टर हो चुकी है, फेल हो चुका है। तो एक्चुअली जो मेन फैक्टर क्या है जिसपे यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या कारण है कि इंडिया का जो फॉरेन नीति है डे बाय डे फेल होते जा रहा है। और जो ये मेन इसका जो रीजन है मेरे ख्याल से कि पुअर जो है ना, पुअर एक्टिविटी है पड़ोसी मुल्कों के जो साथ में हम लोगों का जो इंडिया के जो चल रहा है। क्योंकि मसला ये हो रहा है ना कि जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क है वही इंडिया से कटते जा रहे हैं, कट ऑफ होते जा रहे हैं, साइड होते जा रहे हैं। जैसे बांग्लादेश को आप देख सकते हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, यहाँ तक कि भूटान और मालदीव जैसा मुल्क भी हिंदुस्तान से एक्चुअली अच्छा रिलेशन नहीं है उनका भी, वो भी बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हिंदुस्तान के बारे में। तो ये एक सबसे जो मेन फैक्टर है हमारे ख्याल से एक ये है कि सबसे पहले जैसे आम भी भाषा में बोला जाता है कि अगर आपका पड़ोसी आपके हक में नहीं है तो ये आपके लिए बेहतर नहीं है। फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पड़ोसी जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। वैसे ही मुल्क के लिए भी ये चीज लागू होता है कि जो इंडिया के जो भी पड़ोसी मुल्क है उन सबसे दुश्मनी हुआ है। चाइना है आज पूरे दुनिया में, अमेरिका के बाद और रसिया के बाद अगर कोई है तो वो है चाइना। चाइना का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है आज के डेट में, लेकिन चाइना से भी हमारा रिलेशन सही नहीं है इंडिया का एक्चुअली में। क्योंकि अभी मोदी जी ट्राई कर रहे हैं चाइना से बेहतर करने के लिए, जैसे अमेरिका से उन्होंने ट्राई किया था ये चीज बेहतर करने के लिए रिलेशन। लेकिन अमेरिका का आपके सामने है कि क्या उसके साथ हमारा इंडिया का अपना क्या यानी कि संबंध है आज के डेट में। ट्रंप किस तरह से इंडिया को और कह सकते हैं कि पीएम मोदी को, प्रधानमंत्री को जो हमारे इंडिया के हैं उनको इंसल्ट कर रहे हैं डे बाय डे। और इसका जो मेन आप देख सकते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय ट्रंप ने बहुत ही यानी ये कोशिश किया कि पीएम मोदी को इंसल्ट किया जाए, और उन्होंने किया। उन्होंने बार बार यानी कम से कम 30 मरतबा ये उन्होंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान का जो समझौता हुआ है वो मेरे वजह से हुआ है। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो वार रुकवाया गया है वो मिस्टर ट्रंप की वजह से रुकवाया गया है, ना कि इंडिया और पाकिस्तान की वजह से ये वार रुका है। तो ये एक अच्छा, ये भी नहीं माना जा रहा है इसमें। ये एक इंसल्ट की बात है कि हम अगर दो बंदे आपस में कोई भी ना इत्तेफाकी है तो तीसरा बंदा कैसे बीच में आ सकता है और उसका क्या रोल हो सकता है इसमें। लेकिन ट्रंप ने बार बार ये चीजें मीडिया में खुल करके बोला कि जो इंडिया और पाकिस्तान का वार है वो मेरी वजह से रुका है, मैं रुकवाया हूं। तो इस तरह से जो रिश्ता है अमेरिका से बिगड़ते गया। हालांकि अमेरिका 2020 में आप देखें, 20 से पहले यानी कि ट्रंप से और मोदी से अच्छा दोस्ती था, और यहां तक कि हमारे पीएम मोदी अमेरिका में जाकर के हाउडी ट्रंप भी किए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, कुछ भी यानी कि सही रिजल्ट फिर निकला नहीं। वो दोस्ती का कोई फायदा नहीं हुआ, वेस्ट ऑफ मनी हुआ। उन्होंने इंडिया में भी बुलाया और अमेरिका में भी गए, इंडिया में भी बहुत सारा उन्होंने यहाँ पे इवेंट्स किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ सही से। ये पैसा सब बर्बाद ही हुआ इंडिया का। तो इस तरह से जो फॉरेन जो हमारा पॉलिसी है डे बाय डे यानी गिरता जा रहा है। एक तो चाइना फैक्टर है, दूसरा अमेरिका फैक्टर है, तो ये एक रसिया फैक्टर भी आप कह सकते हैं कि रसिया, देखिए तेल खरीद रहे हैं रसिया से हम लोग। इंडिया खास करके ये एक खास कंपनी के लिए तेल खरीद रहे हैं मोदी, रिलायंस के लिए। बड़े ही सस्ते दामों में खरीदते हैं तेल और उसको महंगे दामों में बेचते हैं। हालांकि इससे इंडियन जो पब्लिक है उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है इस ऑयल से जो सस्ते दामों में खरीद के ला रहे हैं रसिया से। तो ये एक्चुअली इस पे भी अमेरिका थोड़ा सा सख्त है कि आप रसिया से क्यों खरीद रहे हैं, रसिया से क्यों खरीद रहे हैं ऑयल। तो ये एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर ये है कि ट्रस्ट इश्यू है इंडिया के ऊपर। जब से मोदी आए हुए हैं ना, इंडिया के जब से पीएम बने हुए हैं, ये मोदी एक्चुअली ये आउट ऑफ इंडिया के लिए नहीं है,
इनका जो भी पकड़ है वो इंडिया के अंदर है। जैसे कि बोलते हैं ना, मोदी बीजेपी के कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का एक्चुअली नाम बड़ा ही फेमस हो गया है, या विश्व गुरु बन गए हैं मोदी, क्योंकि मोदी ने बहुत सारे मुल्क को विजिट किया इन 10-11 सालों में। हर मुल्क, लगभग सभी मुल्कों में गए, घूमे, खाए पिए, बात किए लोगों से, लेकिन फोटो भी खिंचवाए। आप आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन सिर्फ फोटो खिंचवाने से कुछ होता नहीं है एक्चुअली। फोटो तो किसी के साथ भी आप खड़ा होकर के खिंचवा सकते हैं। जैसे फैन, जब एयरपोर्ट पे कोई भी सेलिब्रिटीज आते हैं तो उनके साथ भी फैन कोई भी फोटो जाकर के खड़ा होकर खिंचवा सकता है और खिंचवा करके पोस्ट कर देता है। तो एक्चुअली इससे कुछ नहीं होता, इससे रिलेशन नहीं बनता है। और इसका मेन जो देखा गया, कब देखा गया कि जब इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, तब पता चला कि इंडिया के साथ कौन सा मुल्क खड़ा है और कौन सा मुल्क नहीं खड़ा है, या इंडिया वाकई में विश्व गुरु है कि नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया का जब युद्ध हो रहा था, तो उस वक्त कोई भी मुल्क हिंदुस्तान के फेवर में नहीं बोला था, एक वर्ड भी नहीं बोला था। वहीं अमेरिका, चाइना, रसिया, सबने, यहां तक ईरान, सबने पाकिस्तान का फेवर में बात किया था और पाकिस्तान को सपोर्ट किए थे। एक्चुअली बहुत सारे मुल्क, तुर्की और ईरान तो सपोर्ट किए थे। तो इस तरह से यानी कि पाकिस्तान का फॉरेन जो पॉलिसी अगर देखा जाए तो बेटर देन इंडिया हो रहा है। इंडिया का जो पैसा है, जो हम लोग, हमारे जो पीएम है, जो अलग मुल्कों में जाते हैं घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, मिलने के लिए, तो ये वेस्ट ही हो रहा है ना। तो इस तरह से ये फॉरेन पॉलिसी में इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। और जो विश्व गुरु की बात है, तो ये तो दूर दूर तक ये साबित नहीं हुआ है कि इंडिया विश्व गुरु बन गया है। ये तो बहुत दूर की बात है, ये दिल्ली दूर वाली बात है। आज भी अगर आप देखें, सबसे बड़ी चीज है एक जो गल्फ मिडिल ईस्ट है ना, तो मिडिल ईस्ट से इंडिया के बहुत ही अच्छा रिलेशन था। ये बीजेपी गवर्नमेंट से पहले इंडिया का अच्छा रिस्पेक्ट भी था। लेकिन क्या हुआ आज आपको मैं एक बता रहा हूं कि आपको पता भी होगा, न्यूज आप देखे होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का, सऊदी और पाकिस्तान का एक रक्षा डील हुआ है, सऊदी पाकिस्तान का। तो रक्षा डील ये पाकिस्तान से सऊदी किया है। हालांकि ये डील जो है ना इंडिया से होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, ये इंडिया से होना चाहिए। तो ये जो चीजें इससे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि पाकिस्तान से इंडिया का रिलेशन भी सही नहीं है, और जो सऊदी अरब है एक अच्छा पैसा वाला मुल्क है, उसके पास पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा यानी कि पेट्रोल ऑयल है, उसके पास पैसा भी है। तो हमें चाहिए कि जो मिडिल ईस्ट है इससे अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए इंडिया को, लेकिन ये चीजें हो नहीं रहा। इसमें भी पाकिस्तान बाजी मार गया और ये जो रक्षा डील है वो सऊदी के साथ कर लिया। और ये डील एक्चुअली है क्या, क्यों इसका इतना चर्चा क्यों हो रहा है, ये इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि देखिए होता क्या है कि अब आपका युद्ध पाकिस्तान से हमेशा होते रहा है, कभी ना कभी नोक झोंक होते ही रहता है, साल भर पे 2 साल पे इंडिया और पाकिस्तान का नोक झोंक हमेशा होता है। तो अब ये करने पे भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें सऊदी है और सऊदी के साथ भी रिश्ता सही बना के रखना है, और बाकी के मुल्कों के भी साथ रिश्ता बेहतर करना है। और आपको जैसे पता है कि सऊदी जहां पे जाएगा, फिर उसके पीछे अमेरिका भी आएगा, पाकिस्तान भी जाएगा, चाइना भी आएगा। तो ये जो विश्व के सबसे यानी शक्तिशाली जो मुल्क है, वो तो फिर आपसे कट ऑफ हो रहे हैं, वो तो आपसे निकल रहे हैं, ये तो दूसरे मुल्कों के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यानी कि साफ जाहिर हो रहा है कि हिंदुस्तान का जो पॉलिसी है फेल हो रहा है, और फेल हो चुका है ऑलरेडी। तो इसको यानी कि सुधार करने की जरूरत है, और सबसे पहले अपने जो घर है ना उस घर में बेहतर करने की जरूरत होता है। तो जो इंडिया में जो माहौल बनाया जा रहा है ना अभी, ये लोगों को लगता है कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर के मुल्कों को, लेकिन सबसे बड़ा जो खराबी है वो यही हो रहा है कि इंडिया में सबसे खराब माहौल जो बनाया जा रहा है, इसका इफेक्ट बाहर हो रहा है। यानी कि अब देखिए ना, मिडिल ईस्ट में क्या इंडिया के न्यूज लोग नहीं देखते हैं, सबको पता होता है। आज तो ये जो इंटरनेट का जमाना है, ये जो वर्ल्ड ही है पूरा इंटरनेट पे चल रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो भी गलत हरकतें और ओछी हरकतें हिंदुस्तान में जो किया जा रहा है एक खास कम्युनिटी के साथ, तो ये पूरा दुनिया इसको वॉच कर रहा है, और इसका इफेक्ट आपको लगता है कि नहीं होता है, लेकिन होता है।
ये आज हो या 1 साल के बाद हो या 4 साल के बाद हो या 5 साल के बाद हो, इसका इफेक्ट हो रहा है। और यही इफेक्ट है कि इंडिया पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं मिडिल ईस्ट वाले। आज मैं लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, आजकल जो है ना मिडिल ईस्ट वाले जो है वो इंडिया पे ट्रस्ट करना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि कब मोदी किधर जाएंगे अपने वोट के लिए हिंदू मुस्लिम करेंगे, इससे कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने, आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले इजराइल के सपोर्ट में गए थे नेतन्याहू का। सिर्फ किस लिए गए थे वो? क्योंकि इंडिया में उनको वोट लेना था, तो मुस्लिमों का अगेंस्ट वाला जो बंदा था उस खेमे में उनको जाना था। तो इससे ट्रस्ट तो बाहर में इनका खत्म हो गया ना, यानी कि इंडिया में नहीं खत्म हुआ, मिडिल ईस्ट में इनका ट्रस्ट खत्म हो रहा है। इन पे एतबार कौन करेगा? अमेरिका इनका इतना दम भरते थे मोदी जी अमेरिका से बेहतर रिलेशन के लिए, दोस्ती के लिए, लेकिन क्या हुआ? अमेरिका भी तो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका यहां तक कि जो यहां से रोजगार के लिए गए हुए हैं इंडिया से, इंजीनियर खास करके और आईटी सेक्टर वाले, उनका वीजा का प्राइस कितना कर दिया आपको पता होगा, आप देख सकते हैं न्यूज में। तो इस तरह से इंडिया के लिए ये बेहतरी थोड़े हो रहा है, वहां से डिपोर्ट कर रहा है अमेरिका एक इंसल्ट कर करके डिपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? अब विश्व गुरु है फिर भी ये चीजें हो रही है, तो ये तो सही नहीं है ना हिंदुस्तान के लिए। वहां हाथ बांध करके कौन डिपोर्ट करता है? अमेरिका ने हाथ बांध करके वहां से इंडियन सिटीजन को इंडिया में डिपोर्ट किया, भेज दिया वापस। तो ये क्या है? ये क्या शो करता है? ये भी एक रीजन शो कर रहा है। यही तो अमेरिका फैक्टर है कि जो इंडियन पॉलिसी है, जो फॉरेन जो पॉलिसी है इंडिया की, ये टोटली फेल हो चुका है। तो दिस इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। सो इस पे बात करने की यही मेरा वजह यही है कि इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, आम पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए कि आपसी जो रिलेशन है, आपसी जो इत्तेफाक और इतिहाद है, ये बना करके रखना चाहिए। अगर ये बनाकर हम सही नहीं रखते हैं तो इसका इफेक्ट आएगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि घर में कम से कम खुशहाली होना चाहिए। अगर घर में खुशहाली नहीं होता है तो ये बाहर भी इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एबीसी आप तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नया टॉपिक लेकर के। थैंक यू सो मच।